बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ हमशहरी आरिफ हमीद भट्टी। आज अहम तरीन खबरों के साथ नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान सियासत के नाजुक और ख़तरनाक मोड़ से गुजर रहा है। हुकूमत अपोजिशन को गद्दार, ज़मीर फरोश, डाकू, चोर और अपोजिशन वज़ीर आज़म इमरान खान को यहूदी एजेंट करार दे रही है। ऐसे में सियासत खिदमत और इबादत की बजाय एक दूसरे के दस्तोदराज हो गए हैं। आज पाकिस्तान की तारीख की सियासतदान हो, हुकूमत हो, अपोजिशन हो, एस्टैब्लिशमेंट हो, आम शहरी हो, सबकी नज़रें पाकिस्तान के सबसे बड़े केस सुप्रीम कोर्ट पर है। आज सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला हुकूमत और अपोजिशन में मज़ीद फासले की वजह बनेगा, क्योंकि अपोजिशन ने वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि सारा 3.5 साल मुझे सिलेक्टेड कहते रहे और मुझसे मुतालबा करते रहे कि इस्तीफ़ा दो और रिज़ाइन और इलेक्शन कराओ। अब जब मैं इलेक्शन करवाने के लिए आया हूँ तो मेरी बढ़ती हुई मकबूलियत गैर मुल्की अमेरिका के टुकड़ों पर पड़ने वाली अपोजिशन आर्टिकल 5 की मुल्ज़मान अब इलेक्शन से भाग रही है। उन्हें पता है कि आइंदा इलेक्शन में सुनामी आएगा और पीटीआई को जिता कर चले जाएगा। इस मौके पर नाज़रीन, अपोजिशन ने भी आज खुल के बातें की। शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो और दीगर लीडर ने कहा, एक तरफ तो मौजूदा डिप्टी स्पीकर ने उन्हें गैर मुल्की साजिशों का एजेंट करार दे दिया। आर्टिकल 5 के तहत अदम एतमाद मोहर की गई, मंसूख की गई। अगर हम सब आर्टिकल 5 यानी कि इसके बाद आर्टिकल बगावत और मुल्क दुश्मनी में मुलव्वस है तो फिर तो हमारे खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। वज़ीर आज़म किस मुंह से हमें खत लिख रहे हैं अपोजिशन लीडर को, आओ कि मिल के हुकूमत बनाएं। उन्होंने कहा अगर हम आर्टिकल 5 के मुल्ज़म हैं तो इसको साबित किया जाए और हमारे खिलाफ कार्रवाई की जाए। नाज़रीन, इस बात में बज़ाहिर वज़न लगता है। अगर वज़ीर आज़म पाकिस्तान को 6 मार्च को ये ख़त मिला था और कहा गया था कि उनके खिलाफ अमेरिका में साजिश हुई है, उनके खिलाफ अदम एतमाद लाने के लिए 11 दफ़ा लिखा गया और इसमें पाकिस्तान के सियासतदान भी मुलव्वस हैं। कल जब इजलास हुआ तो डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने कहा, वज़ीर कानून उस वक़्त के फवाद चौधरी के आर्टिकल 5 के मुल्ज़म। आर्टिकल 5 होता है मुल्क के साथ दुश्मनी करना और गैर मुल्की आकाओं के कहने पर मुल्क की सियासी बसात को गैर आइनी तरीके से तब्दील करना। आर्टिकल 5 के बाद आर्टिकल 6 लगता है कि मुल्क से गद्दारी। अगर ये वाकई ही कहा जाता है कि इमरान खान साहब के पास बहुत ज़्यादा सबूत हैं, ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग भी है, क्या ये केस जब सुप्रीम कोर्ट में चलेगा तो अमेरिकन अहदेदारों को भी बुलाया जाएगा? क्या इस केस में नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में गया था तो उन लोगों ने भी सब ने स्टैंप की हुई है ये लेटर ठीक है? उसके बाद अमेरिकी सफारत खाने को बुला के गया तो अपोजिशन ने कहा है कि पहले अब हम इलेक्शन में नहीं जाएंगे। जो डिप्टी स्पीकर है इसका आर्टिकल 5 के तहत जो अदम एतमाद किया गया, इसको सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ ना मिला तो हम अगर गद्दार हैं तो पूरे इलेक्शन का नहीं। दूसरी तरफ अपोजिशन ने कहा कि इमरान खान साहब ने अगर आर्टिकल 5 के तहत असम्बली तोड़ दी, अदम एतमाद मनसूख कर दिया था, मोहर कर दिया था, तो फिर उन्हें असम्बली नहीं तोड़नी चाहिए थी। उन्हें आर्टिकल 5 के तमाम किरदार जो पाकिस्तान में मौजूद हैं, चाहे वो पीपल्स पार्टी से या नून लीग से, उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए थी। इस तरह मुल्क के गद्दारों को छोड़कर मुल्क की दुश्मनी है। नाज़रीन, ये बहस ऐसे ला हासिल गुफ्तगू की तरफ जा रही है जहां सियासतदान एक दूसरे के खिलाफ सियासत करने की बजाय एक दूसरे को गद्दारी, ज़मीर फरोश, डाकू, चोर और फ्राडिये का लकब देने लगे हैं और इस कदर नाज़ेबा इल्ज़ामात लगा रहे हैं कि जिससे हर मुहिब्बे वतन पाकिस्तान का सर झुक जाता है कि ये लोग कल को असम्बली में जाके हमारे लिए कानून साजी करेंगे जो एक दूसरे के मुहिब्बे वतन होने पर शक कर रहे हैं, एक दूसरे को गद्दार कह रहे हैं, चोर कह रहे हैं, डाकू कह रहे हैं। दूसरी तरफ वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि मैंने कहा था मैं आखिरी गेंद तक खेलूँगा, मैं इस बात पर कायम हूँ, मैंने कहा था मैं किसी भी सूरत रिज़ाइन नहीं दूंगा। लेकिन अपोजिशन ने गैर आइनी तरीके से काम किया जिसकी वजह से स्पीकर ने आर्टिकल 5 यानी कि गैर मुल्की आकाओं के इशारे को घूमने पर
कर दिया। तो मैं इन अपोजिशन के खिलाफ कार्रवाई करता तो लोगों ने कहना था इंतकामी कार्रवाई है, जिस पर पीटीआई के रहनुमाओं ने कहा है अगर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया तो अपोजिशन के लोग जो आर्टिकल 5 के मुर्तकब हुए हैं मुल्की साजिश में, उन सबको बेनकाब किया जाएगा और उनका पाकिस्तान में रहना मुश्किल हो जाएगा और वो पाकिस्तान में इलेक्शन लड़ना तो दूर करार पाकिस्तान के घरों में नहीं रह सकेंगे, क्योंकि हुकूमत के पास अमेरिका में जो मौजूद पाकिस्तान का सफारत खाने हैं, ना सिर्फ उनका लेटर मौजूद है, उस पर एविडेंस मौजूद है, बल्कि ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग भी मौजूद है। और इसके अलावा पाकिस्तान में जो ज़मीन फरोशों ने ख़रीद फरोख्त कर रहे थे, पैसे अरबों रुपए दिए जा रहे थे, उस पर भी हमारे पास सबूत मौजूद है। लेकिन इससे एक नया पंडोरा बॉक्स खुल जाएगा, जिससे पाकिस्तान में जमहूरियत कम से कम जमहूरियत का सूरज गुरूब हो जाएगा और कोई तीसरी ताकत आ जाएगी। इमरान खान का कहना है कि एक तरफ तो अपोजिशन ने 3.5 साल मुझ पर दबाव डाला, मैंने मुल्की मफाद की खातिर इन पर आर्टिकल 5 का भी मुकदमा हो सकता था, ये सब गिरफ्तार भी हो सकते थे, तमाम एविडेंस भी मौजूद है हर एक के खिलाफ। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में भी अमेरिका की तरफ से आने वाला एम्बेसडर का ख़त भी उनकी तरफ भेजा गया, जिसे तमाम अस्करी क़यादत के लीडरों ने भी खुद देखा। अगर ये पंडोरा बॉक्स खुल गया तो फिर ये सियासतदान इलेक्शन की बजाय सारी उम्र जेलों में गुजारेंगे। वज़ीर आज़म ने कहा कि हम किसी भी कीमत पर अब सदर पाकिस्तान के मुताबिक उन्होंने अपोजिशन लीडर यानी कि शहबाज शरीफ को 3 नाम आइंदा वज़ीर आज़म के लिए लिखने के लिए भेज दिए। और इस सिलसिले में फवाद चौधरी का कहना है अगर अपोजिशन जमातों ने हमें 3 नाम ना भेजे तो हमारा मुंतखब करदा आदमी निगरान वज़ीर आज़म होगा और वो आइनी और कानूनी तरीके से पाकिस्तान के इलेक्शन करवा देगा। हुकूमत ने यह भी दावा किया है कि आइंदा इलेक्शन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग से होंगे, जिससे धांधली का हमेशा का बाब ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि माजी में हर हारने वाला जीतने वाले पर इल्ज़ाम लगाता है। इस मौके पर पीटीआई के रहनुमा कह रहे हैं कि दरअसल केपीके में सेकंड फेज़ में आने वाले नताइज बल्दियात के अपोजिशन की मौत है, क्योंकि अपोजिशन को पता है कि उनका इत्तेहाद इमरान खान को गिराने तक था और अब अपोजिशन मिल के इलेक्शन नहीं लड़ेगी और इमरान खान अकेला सबको इलेक्शन में नाकाम बना देगा और हम अगली इलेक्शन 2/3 मेजोरिटी से जीतेंगे और वज़ीर आज़म को भी यही इतलात हैं। दूसरी तरफ नाज़रीन, आज बिलावल भुट्टो और शहबाज शरीफ ने कहा एक तरफ तो हमें ये कहते हैं आर्टिकल 5 के हम मुल्ज़मान हैं, 5 यानी कि गद्दारी के, दूसरी तरफ ये कैसा वज़ीर इमरान खान है जो हमें ही लेटर डाल रहा है कि आप केयर टेकर गुजरा और वज़ीर आज़म का नाम भेजे। कभी मुल्क दुश्मनों से भी मशावरत की जाती है। नाज़रीन, अपोजिशन की इस बात में लॉजिक है, अगर वाकई ही हुकूमत के मुताबिक ये सारे गैर मुल्की एजेंडे पर मुल्क के खिलाफ साजिश कर रहे हैं तो फिर इनसे नया अबूरी वज़ीर आज़म बनाने की मशावरत क्यों की जा रही है। दूसरी तरफ नाज़रीन, कहा जा रहा है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग आपस में इंतशार पैदा हो चुका है, क्योंकि नून लीग फौरी तौर पर इलेक्शन चाहती है, जबकि पीपल्स पार्टी ने कहा कि हमने इतना पैसा लगा दिया अब ख़रीदो फरोख्त में और नून लीग ने भी लगा दिया तो हमारे मनरफ अरकान भी हमने ख़रीदे। तो ऐसे में हम पर सारी उम्र का दाग रह जाएगा कि हम डिप्टी स्पीकर के मुताबिक जो कौमी असम्बली में उन्होंने मुस्तरद किया कि हम आर्टिकल 5 के मुल्ज़म है और गैर मुल्की आकाओं के कहने पर पाकिस्तान के खिलाफ साजिश कर रहे हैं, इस दाग को लेकर हम आवाम में जाएंगे तो हमारे मुश्किलात का सामना होगा। लिहाजा हम सुप्रीम कोर्ट से पहले ये गुजारिश कर रहे हैं, मुतालबा कर रहे हैं, हमने वकला के ज़रिए अपील की है कि पहले डिप्टी स्पीकर ने जो आर्टिकल 6 के तहत अदम एतमाद को मुस्तरद किया उसे ख़त्म किया जाए और वहीं से दोबारा इलेक्शन करवाए जाए और वज़ीर आज़म इमरान खान ने जो असम्बली तोड़ी है वो गैर आइनी है, गैर आइनी है, इस इक़दाम को वापस लिया जाए। उसके बाद अदम एतमाद कामयाब होगी तो आने वाली नई हुकूमत बनने वाली उसके ऊपर आइन और कानून के मुताबिक इलेक्शन कराएगी। जबकि वज़ीर आज़म ने कह दिया है कि पीटीआई ने कह दिया है कि पूरे मुल्क में अपने तमाम कारकुनों को इलेक्शन की तैयारी करने की हिदायत कर दी है और उन्होंने कहा है कि आप खुल कर इलेक्शन के लिए तैयारी करें और अब
तहरीक इंसाफ के नज़रियाती लोगों को वोट दिया जाएगा। दूसरी तरफ नाज़रीन एक काबिल और बहुत बड़ी बमशल खबर है। इलेक्शन कमीशन के करीबी ज़राए के मुताबिक जब आज हमने उनसे रब्ता किया तो उन्होंने कहा कि साबिक़ हुकूमत यानी कि PTI की हुकूमत ने हमें वो इलेक्ट्रॉनिक मशीनें नहीं दी, ना मुमकिन है कि ये इलेक्शन इलेक्ट्रॉनिक रिफॉर्म से कराए जाएं, क्योंकि हमारी डिमांड के मुताबिक ना हमें मशीन दी गई, ना हमारे बंद अमले ने सिक्योरिटी की, ना ही कोई ऐसा इंतज़ाम है कि हम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग पर मशीनों पर इलेक्शन करा सकें। इलेक्शन होंगे तो पाराने तरीके से होंगे, यानी कि ठप्पे पे ठप्पा, और हारने वाला फिर जीतने वाले पर धांधली का इल्ज़ाम लगाएगा, जीतने वाला हारने वाले को गद्दार कहेगा। लगता है कि नाज़रीन अब ये गेंद सुप्रीम कोर्ट पे है। क्या सुप्रीम कोर्ट ऐसी टेक्नोक्रेट की हुकूमत बनाए जो 6 माह में हुकूमत और अपोजिशन लीडरान के तमाम खदशात दूर करके ऐसा साफ शफाफ इलेक्शन कराए कि जिसके बाद एहतजाज की बजाय कामयाब होने वाला 5 साल पुरअमन तरीके से इलेक्शन करे। लेकिन जिस तरीके से अदम एतमाद की तरीक को मोहर किया गया है, मुस्तरद किया गया है आर्टिकल 5 का, इस तरह तो दुनिया में कभी भी किसी के ख़िलाफ़ भी अदम एतमाद नहीं हो सकती। क्या स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के पास आइन से मावरा भी कोई इख्तियारात है? क्या स्पीकर कह दे कि फ़लाँ आदमी वज़ीर आज़म आज से नहीं रहा, तो क्या इसको भी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जाएगा? क्या स्पीकर किसी भी हुकूमत का हो, सामने बैठे एक शख्स रुकन असम्बली को कह दे आज से तुम वज़ीर आज़म हो, तो ये गैर आइनी इख्तियार होगा? क्या इसको भी सुप्रीम कोर्ट में? बहरहाल इसका बड़े मसाइल जो दुनिया में हैं उसको वज़ीर आज़म सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा लार्जर बेंच को इसके बारे में हुक्म देना है कि आइंदा स्पीकर के इख्तियारात किस हद तक है। क्या किसी शख्स को, किसी असम्बली को, किसी भी सरकारी इदारे को ऐसा इख्तियार दिया जा सकता है जो आइन से मावरा हो, आइन की खिलाफ वर्जी हो, आइन तोड़ने की मुतरादिफ हो? जबकि PTI का कहना है कि उन्होंने जो भी काम किया आइन और कानून की रूह में रह के किया और उन्होंने आइन से मावरा कोई कायम नहीं किया। आइन हमारे पास अपोजिशन के खिलाफ गैर मुल्की ताकतों का आलाकार बनने के सबूत मौजूद है, और अदालतों और सुप्रीम कोर्ट में ये केस चलेगा तो बड़े बड़े लोग बेनकाब हो जाएंगे और अपना चेहरा भी देखने के काबिल नहीं रहेंगे, क्योंकि अपोजिशन के बारे में इमरान खान की हुकूमत के पास नाकाबिल तरदीद सबूत है। क्या आने वाले दिनों में घनौने चेहरे बेनकाब होंगे, या इसी पर मिट्टी पाओ की पॉलिसी रखे अगला इलेक्शन कराया जाएगा? सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला पाकिस्तान की तरक्की और पाकिस्तान में मावरा आइन के लिए एक दीवार बन के सामने आएगा। आप और मैं इसका मुंतज़र हैं। जो भी हो पाकिस्तान के हालात के लिए बेहतर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।